श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों की संगति। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है उसने हमारे लिए नाम की दौलत हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान। जे हरि कथा न करे रति तिनके ही प्रसन्न। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समान। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, झूठ दोष लगाता है। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो हम शुभ काम करेंगे तो वह शुभ काम हमारे साथ चलेंगे, अशुभ काम करेंगे तो अशुभ काम साथ चलेंगे। धनानि भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देह सितायान परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। महापुरुष की वाणी सोचो साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा साथ? कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। स्वर्ग का सुख जो है अल्प है, थोड़ा है, और वह दुखदाई है, दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही। ताही कबहु बहल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। आकर चारी लक्ष 84, जौनि भ्रमति है जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की करी करु नानर देही, अदेत ईश बिनु हेतु
सनेही नर तन भव बारिधि का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। उद्धार कैसे होंगे? उस नाव का मल्लाह कौन है? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जय। बहुत महात्मा सब बैठ करके समुद्र के किनारे में ध्यान कर रहे थे। कई वर्षों से कर रहे थे, किसी का ध्यान बना नहीं। उसमें से एक कहते हो भगवान विष्णु भी मुंह देखा देखी काम करते हैं। कई वर्षों से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। और ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में, प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दे दिए, हम लोगों को दर्शन देते ही नहीं है। भगवान विष्णु प्रहलाद को 5 वर्ष में दर्शन दे दिया। नरसिंह अवतार हुआ था ना, उसमें देते ना। पर ध्रुव को भी दर्शन दे दिए, हम लोगों को कई वर्ष हो गया दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु भी, भगवान भी मुंह देखा देखी काम करते हैं। अब हम लोगों को तपस्या नहीं करना है, करके क्या करेंगे जब दर्शन नहीं होता है। समुद्र के किनारे सब उठ करके खड़े हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं। उसी समय एक बहुत दीप्यमान चेहरा था, उधर से एक सुंदर नाव लेकर आए। बहुत सुंदर नाव था। वह नाव लेकर के आए और किनारे में लगाते हुए कहते हैं, आप लोग आइए, इस नाव पर बैठिए। ये तमाम महात्मा सब कहते हम बैठ करके कहाँ जाएंगे, हम उधर कहाँ जाएंगे, इस समुद्र में हम उधर कहाँ जाएंगे। हम लोगों को अब कहीं नहीं जाना है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर को जा रहे हैं। पूजा पाठ तपस्या आज से हम लोग छोड़ रहे हैं। कहते बैठिए ना, तो नहीं बैठ रहे थे। मनाए तो मान गए और सबको नाव पर बैठा दिए। अब बैठाए एकदम तीव्र गति से, प्रचंड गति से नाव जो है समुद्र के बीच धारा में जा रहे हैं। होते होते समुद्र के बीच जब धारा में जब जैसे गए, देखते बहुत बड़ा टापू है, टापू। वहां जब गए तो क्या देखते हैं, कहते देखिए तो क्या है। कहा इसमें टापू पर तो मनुष्य का हड्डी है, नर कंकाल है। कहा कितने जगह पर आप लोग गिनती कीजिए। गिनती जब करते हैं तो 99 जगह था हड्डी, 99 जगह हड्डी था। 99 जगह हड्डी। कहा कितने जगह, कहा 99 जगह। किनका हड्डी है, कहा हम लोग को क्या पता है। राक्षस सब यहाँ खा करके रखा होगा, मनुष्य को बगर बगर करके खाया होगा और उस हड्डी को रखा होगा। उसी समय कहा यह हड्डी जो देख रहे हैं, इस जगह आकर के भक्त प्रहलाद 99 बार तपस्या किए, 99 बार तपस्या किए, 99 बार। और लंबी उम्र प्राप्त करके मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास किए हैं। और ध्यानाभ्यास करते करते अपने शरीर को परित्याग किए हैं। न मांस का लोथा है, न त्वचा है, लेकिन हड्डी एक जगह एकत्र है। 99 बार तक यहाँ करके भक्त प्रहलाद तपस्या किए हैं। और तब 100वां जन्म में 5 वर्ष के अवस्था में भगवान विष्णु भगवान नरसिंह के रूप उनको दर्शन दिए। कहते 99 बार कहा।
सोमवार में उनको भगवान का दर्शन हुआ। आप लोग एक के जन्म में, इसी जन्म में कुछ वर्ष से पहले भी आप लोग कई जन्मों से करते आ रहे हैं। आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन भगवान को याद है, ईश्वर को याद है। और इतने दिन में, इतने वर्षों में आप लोग घबरा गए। इसलिए तपस्या कीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कीजिए। भगवान विष्णु आप लोगों को भी दर्शन देंगे। उसी समय जो कहते भगवान विष्णु आप लोगों को भी दर्शन देंगे, तब सब साधु के महात्मा कहते हैं अच्छा चलिए, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों का तपस्या व्यर्थ नहीं जा रहा है, कभी तो भगवान दर्शन देंगे। जैसे कहते कभी भी भगवान दर्शन देंगे। वो नाविक कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु थे, प्रकट हो गए और भगवान विष्णु उन तमाम को दर्शन दिए। यह श्रद्धा प्रेम, ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। वही कहते हैं संतों की संगति, संतों की संगति, हम लोग संतों की संगति में भी है। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपाल होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी, संतों की संगति नहीं मिलेगी। संतों की संगति में हम लोग आ ही नहीं सकते हैं, सत्संग में हम लोग आ ही नहीं सकते हैं। कब हूं कि करी करुणा नर देही, देती इस बिनु हेतु सने। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको भागति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राण। जो कोई भी इसमें आते हैं, सत्संग आते हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग आते हैं। और उन्हीं को जो सत्संग में आएंगे, उन्हीं को जीवन में सच्चा सदगुरु मिलेगा। और गुरु युक्त मंत्र लेकर के गुरु युक्ति से मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरण करेंगे, जीवन मंगलमय होगा। मतलब नाम का सुमरण करते रहिए, मतलब परमात्मा का नाम जो है, राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। तो वही कहते हैं संतों की संगति, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने हमारे लिए नाम की दौलत हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। मतलब वह भेद युक्ति, यह भेद है पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से, उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ती। कहते गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन है, और तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। जिसका गृह तिनी दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिनु सत्य गुरु सर नाई। आदि ग्रंथ। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, गुरु अमरदास जी लिखते हैं, बिनु गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जय कर्म कमाए। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुरु अलखो दिता लखाई।
5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहु नानक भ्रमी इहे जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। बिनु गुरु भावनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारितेई। भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं, माँ सबरी कहते हैं कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमती भारी। अधम अधम अधमति नारी, तीन मोहमय मति मंद अघारी, कह रघुपति। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर लाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संग तन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, कहते गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर मां, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखै पर दोषा। नाम में सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नवमः एको जिनके होए, नारी पुरुष सो चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोकी, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करि कहे दास तुलसी राम पद अनुराग हो। जातिहीन यग जन्म मही मुकुत किन्ह यस नारी। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहती है, कहते छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर तो सुख चाहता है तो महामंद है, महामंद है। तो वही कहते हैं, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहु नानक प्रभु इहे जनाई बिनु गुरु मुक्ति न पाए भाई। मत को भरम भूले संसारी गुरु बिनु कोई न उतर सिपारी। महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन करता दान। सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव। कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुख देव। जब तक जीवन में सच्चा सद्गुरु नहीं होगा तब तक जीवन मंगलमय हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। सही सद्गुरु। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संभारे। दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सद्गुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। ब्रह्मसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराज सुधा की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, संतहु सुनहु सुनहु जन भाई। गुरु काढ़ी बाह पुकीजे। जे आत्म कहो सुख सुख नित। लोर होता सतगुरु शरण पवीजे। महात्मा सतगुरु की संगति व सोहबत पर बहुत ही जोर देते हैं। उनके बगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक लाभ होने वाला नहीं। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, शासत वेद से श्रुति सभी सोधे। सभी का बात पुकारी। बिन गुरु मुक्ति न को पावे। मन बेखहो करी विचारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुरु को नाव न पाए। प्रभु ऐसे बागत
जगत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है। जब भी वह मिलता है संतों महात्माओं के जरिए ही मिलता है। संतों महात्माओं के जरिए ही मिलता है। रत्नाकर को कब मिले? भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद जी से कहते, देवर्षि आप वहां जाओ और रत्नाकर को समझाओ। रत्नाकर संसार को बहुत कुछ नहीं, वो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लिखेंगे, रामायण लिखेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान वह तो दुराचारी है, वह पापाचारी है, वह हत्यारा है, लोगों का धन लूटता है, वह कैसे राम कथा लिखेंगे? तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं एक बार उनको आप जगा दीजिए, उनको समझा दीजिए। जैसे समझाइएगा ना उसी समय वो जग जाएगा, वो चेतेगा। तब देवर्षि नारद नारायण करते करते वहां आए, और जैसे आए रत्नाकर तो घेर लिए, कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे। देवर्षि नारद कहते हैं रत्नाकर तुम जो इस तरह का दुष्कर्म करते हो, दूसरों का धन लूटते हो, दूसरे का हत्या करके परिवार का जो भरण पोषण करते हो, यह पाप का कर्म फल तुमको भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहते पाप होता ही नहीं, पाप नहीं होता। इतने अच्छे ढंग से उनको समझाए ना, समझाते समझाते समझे। अगर विश्वास नहीं होता अपने माता पिता से पूछाओ, पत्नी से पूछाओ, बाल बच्चे से पूछाओ। रत्नाकर कहते पूछने के लिए जाओ, अब तुम फांकी दे करके भाग जाओ। तब देवर्षि नारद कहते मुझे इस वृक्ष में उल्टे बांधो, अपने से उल्टे बंधवाए। तब रत्नाकर वहां गए, अपने पिताजी से कहते पिताजी मैं जो आप लोगों का भरण पोषण करता हूं, दूसरे का धन लूट करके लाता हूं, दूसरे का हत्या करके लाता हूं, इससे बहुत पाप बनता है। अब पाप बनने के बाद उस पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा। उस पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी कहते हैं तुम मेरा पुत्र है, तेरा कर्तव्य बनता है अपने माता पिता का सेवा करना, उनका भरण पोषण करना। अब तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो? लूट करके लाते हो कि कमाई करके लाते हो? तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, तुम्हारा काम जाने। उस पाप को भोगने वाले हम नहीं। उसके बाद माँ के पास गए, माँ ने भी जवाब दिया तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। पत्नी कहने लगी आप जानो, आपका पाप काम जाने, मैं उस पाप का फल नहीं भोगूंगी। पुत्र ने भी जवाब दिया पिताजी आप मेरे पिताजी हैं, आपका कर्तव्य होता है अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करना। आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, आपका पाप जाने, मैं पाप का फल नहीं भोगूंगा। यही तो जगाना था। भगवान ब्रह्मा ने कहा उनको एक बार जगा दीजिए। परिवार के प्रति जो मोह था टूटा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई, हमारा झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई, हमारा आंसू बह रहा है। रोते बिलखते आए, देवर्षि नारद के शरण में गिर गए। कहते देवर्षि मैंने देख लिया
पाप का फल भोगने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहते पहले खोलो, खोलवाए। तब उनको नाम दान दिए, भजन वेद दिए, दीक्षा दिए, और नाम का सुमरन करते करते, ध्यान करते करते समाधि लग गए, समाधि लग गए। और आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो वही कहते हैं मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है। जब भी वह मिलता है संतों महात्माओं के जरिए ही मिलता है। हजरत ईसा भी बाइबिल में यही कहते हैं, हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चैन प्रदान करूंगा। महापुरुष की वाणी है, नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेशवा हो, असेहु मनुष्य ले निश्चित। यहाँ कितनी जनसंख्या है। भगवान बुद्ध कहते पार जाने वाले बहुत थोड़े। परमाराज सुनार की वाणी है, जहाँ रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ रहना नहीं है यहाँ रहेंगे हम लोग। दादा परदादा चले गए, हम लोग मौसवा बनाकर रहे, सजाइए कर जेवे की। श्री सदगुरु महाराज पेट में नूरी लिए पड़ते, भूखल रहे पड़ते, ये पलोर तो खरीदिए लगे, ये तो बनाइए का दम था। अब परमाराज समाज कहते हैं जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता भगवान श्री राम कहते हैं। और एक गुप्त मत सब है कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। अब भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। बिंदुनार महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। फिर भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवः सदा शिवः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हजरत ईसा भी बाइबल में यही कहते हैं, हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन प्रदान करूंगा। अर्थात ऐ दुनिया वालों, तुम जो गुनाहों के बोझ से लदे और थके हुए हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और शांति दूंगा। आगे फिर कहते हैं, आगे फिर क्या कहते हैं, मैं ही मार्ग हकीकत और जीवन, बिना मेरे जरिए कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो मेरे पिता को भी पहचान लेते, पर अब से तुम उसे जानते हो और अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। अर्थात तुम अपने पिता से सिर्फ मेरे ही द्वारा मिल सकते हो। जीवन में गुरु चाहिए, अर्थात तुम अपने पिता से सिर्फ मेरे ही द्वारा मिल सकते हो। मैं ही उससे मिलाने का साधन और रास्ता।
अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो तुमने उस परमात्मा को पहचान और देख लिया। आगे फिर कहते हैं, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। अर्थात मैंने उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। इसी प्रकार एक और जगह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पा जाएगा। तुलसी साहिब भी यही उपदेश देते हैं। तुलसिया संसार में 5 रत्न है सार, साध संग सतगुरु शरण, दीन दया उपकार। कबीर साहब फरमाते हैं, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहु नरक न जाए। अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज भी यही जिक्र करते हैं, यह देही फिर हाथ न आवे, मतलब यह देह फिर हाथ आने वाला नहीं। हम जी सुन रहे थे, मनुष्य का शरीर मनुष्य फिर होता है, अब प्रवचन में दे रहे थे, अरे मनुष्य का शरीर मनुष्य कैसे होगा? कहते गेहूं का बीज गेहूं का बीज रहेगा तब न, जिसको सुनना खा गया। अरे परमात्मा की मौज होती है, इसी को वृक्ष के जोनी में भेज देते हैं, इसी को गाय के शरीर में, इसी को बैल के शरीर में, इसी को सूकर स्वान आदि आदि जोनी में भेजते हैं। यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 बन में, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में। फिर फरमाते हैं, बिन में हर गुरु नहीं पावे, बिन में हर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, सुरत खैच चढ़ाओ गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिने, ना नार को करी होय, कबीर गुरु की भक्ति बिने, नार को करी होय, गली गली घूमत फिरे, टुकनो डाले कोय, कबीर गुरु की भक्ति बिने, राजा गदहा होय, कबीर गुरु की भक्ति बिने, राजा गदहा होय, माटी लदे कुम्हार की, घासन डारे कोई देखे गधा को घास, धोबी के घर गदहा हुई है, कटी घास न पई है, लादी लादी आप चढ़ बैठे ले घाटे पहुंचे, दीवाने मन भजन बिना देखे। पैसन कबीर साहब कहता है, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तृण आगे धर दे तो, सुखा भुस्सा वह भी नसीब नहीं होगा। देखिए जा करके जहाँ बाढ़ है कितना बड़ा कष्ट हो रहा है। सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं,
पैवे मंडे ऐसो जन्म नहीं, पैवे रे 4 पाँव 2 सिंह गुम मुख, कैसे हरि गुण गए रे, खींच के रसा खूटा में बांधतो, अपर मुख देखी सिरे वे मंडे ऐसो जन्म नहीं, पैवे रे भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं, पैवे रे धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलिए के बेरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं, पैवे रे रंगवा लागतो भाई, चलिए के बेरिया रंगवा लागतो। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी, पहलापन बालापन बीतल, अब पलने पे झुलत रही, आस पास के सखी सब आयो चुम्बा लेत रही, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी, और दूसर पन लड़कपन बीतल, लड़कन संखिलत रही, मार पीट के घर चली आवत, उल्हन देत रही, भजन बिनु चारों पने बिगड़ी, तीसर पन जवानी में बीतल, मदवे में चुअत रही, पर घर की नारी जब आयो सुधी एको न रही, भजन बिनु चारों पने बिगड़ी, चौथा पन बुढ़ापा में बीतल, बंगले पे झखत रही, लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम काह करी, भजन बिनु चारों पने बिगड़ी। संत कबीर साहब कहते हैं, उमरिया धोखे में बीत गई। पुनः लक्ष्मीनाथ गोस्वामी परमहंस जी महाराज कहते हैं, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, छिन छिन काल बितावत, भजता नाही हरि, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, बीते खात खिलात बलापन, बात बोले तो तले, फिरत नगन तने धोरी लपेटे, फिरत नगन तने धोरी लपेटे, मातु पिता दुलड़ी, नर्तन काहे को धरी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, जाले में जोर जुबापन बीतले, ब्याहिलाई सुंदरी, हरिपद सुधा छारिन से बासर, हरिपद सुधा छारिन से बासर, पीबत विषय गगरी, पीबत विषय गगरी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, वृद्ध भय तने कांपन लागे, कफ पीत बात भरी,
वृद्ध भयो तन कांपन लागे, कफ पित बात भरी। लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काह करी, अब हम काह करी। मन पामर हो नर तनय काहे को धरी। इसलिए भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। इसलिए शुभ काम कीजिए। कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिने नार को करी होए। गली गली घूमत फिरे टुकनो डाले को। कबीर गुरु की भक्ति बिने राजा गधा होए। माटी लदे कुम्हार की घासन डाले कोई। उज्जवल पहने कापरा पान सुपारी खाए। कबीर गुरु की भक्ति बिने बांधा जमपुर जाए। फिर फरमाते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गुरु नानक देव जी का कथन है, बिन गुरु साक तो कहूँ कुतरिया। मैं करता भव जल परिया। बिन गुरु पार न पावे कोई, हरि जपिए पारी उतारा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जीना सतगुरु पुरखुन भेटियो, से भागहीन वशिकाल। ओय फिरी फिर जोनी भवाई, बिच विष्टा करी विकराल। जिन्हें पूरा सदगुरु नहीं मिला वे बड़े भाग्यहीन हैं। जिन्हें पूरा सदगुरु नहीं मिला वे बड़े भाग्यहीन हैं। वे हमेशा काल के मातहत या अधीन रहते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको अंत में गंदगी के कीड़े तक बनकर दुख उठाना पड़ता है। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते, वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में दुख और मुसीबतें भुगतते हैं। असल में वे दुनिया में आकर जीते हुए भी मुर्दे के समान ही रहते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु की सेवन की निया, हरि नाम मन लगो प्यारो। मत तुम जान हो जीव दे, कोई आप मारे करतार। हर एक मनुष्य खुशी और शांति की तलाश करना चाहता है और भिन्न भिन्न वस्तुओं में अलग अलग स्थानों में जाकर सुख और शांति ढूंढता है। लेकिन असली खुशी सिर्फ शब्द में ही है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ सतगुरु के जरिए ही जुड़ सकता है। वह शब्द बेशक हमारे अंदर है, वह शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र
धोल को कभी भी नहीं पकड़ सकते। अतएव हमें चाहिए कि पूरे गुरु की तलाश करें जो हमारे ख्याल को शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। और कोई वस्तु हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मनुष्य अगर संसार में अनेक प्रकार के भोग रहा है, 9 खंड पृथ्वी का राज भी कर रहा है, तो भी उसे बिना सतगुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा और वह बार बार जन्मता और मरता रहेगा। गुरु महाराज कहते आवागमन समय दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। साईं बोले सा जोर देकर कहते हैं बिन मुर्शद कामिल बुल्लिया तेरी एवं गई इबादत की थी। फिर कहा बुल्ला सौहदी सुनो हिकायत हादी फैया हुई हिदायत मेरा साईं शाह इनायत ओहू लंघावे पार। श्री सदगुरु संत महात्मा को हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालता है। संतों महात्मा को हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत हमारे अंदर ही है, हमारे लिए ही परमात्मा ने रखी है और अनुमोदन से ही मिलेगी। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक मनुष्य के अंदर जन्म से है, लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में आते हैं, जाते हैं, शिक्षकों के आदेश पर चलते हैं, संतों को जागते हैं, रातों को जागते हैं, तो वह सोई हुई ताकत श्री सदगुरु रातों को जागते हैं, तब वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर से ही जाग उठती। फिर हम बीए एमए कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षकों से डरकर स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाते, विद्या की ताकत उनके अंदर भी है, लेकिन वह सोई आई है और सोई ही चली जाती है। जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर शिक्षक घोल कर तो कुछ नहीं डालते, सिर्फ उनकी संगति करने से ही विद्यार्थियों की बुद्धि और प्रतिभा तेज हो जाती है। हम सबको यह मालूम है कि दूध के अंदर घी है, परंतु अगर हमें युक्ति या तरीका पता न लगे तो हम कभी भी उस घी को दूध में से प्राप्त नहीं कर सकते। कल करेंगे, जिनको युक्ति है वो निकाल लेते हैं। श्री सदगुरु घी हमेशा दूध से ही निकलता है, लेकिन युक्ति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी समझाते हैं कासट मही जीव है बेसे बसे तरो मथी संयमी काढ़ी कढ़ीजे राम नाम है ज्योति सबाई ततु गुरुमति काढ़ी लई जय। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देती और न हम उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हैं। जब लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं तो इस युक्ति के द्वारा अग्नि भी प्रकट कर लेते हैं और उससे फायदा भी उठा लेते हैं।
इसी तरह वह राम नाम की ज्योत हमारे सबके अंदर है, परंतु सतगुरु के उपदेश पर चलकर ही हम उसे पार कर सकते हैं। आप बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं। घरी रतन लाल बहुमान कुलादे, मनु भ्रमयाल ही न सकाइए। ज्योढ़ा कुपो बुहज खिन काढ़े, त्यो सतगुरु वसतु लहाये। हमारे घर के अंदर अर्थात शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रखी है, नाम रूपी अपार दौलत रखी है, परंतु हमारा मन बाहर मुखी होकर भ्रमों में उलझा बैठा। जब तक हम अपने शरीर में प्रवेश करके खोज नहीं करते, उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। आमतौर पर पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी से भरकर दब जाते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, परंतु हमें मालूम नहीं होता इस जगह कुआं मिट्टी के नीचे दबा। लेकिन और लोग हमें जल गणक या पानी पंडित जो जमीन के अंदर पानी की उपस्थिति बतलाते हैं, लेकिन और लोग हमें विद्या और हुनर के द्वारा बता देते हैं कि अमुक जगह मिट्टी की खुदाई करो तो बना बनाया कुआं मिल जाएगा। और लोग कुआं बनाकर उसे मिट्टी से दबाकर हमें पता नहीं देते। उनको यह ज्ञान और इल्म होता है जिसका फायदा उठाकर हम उस कुएं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह महात्माओं को भी हमारे अंदर कोई वस्तु नहीं डालनी है। उनको इल्म और ज्ञान है, हमारे अंदर वह परमात्मा है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। संत हमें अंतर में उस रास्ते पर लगा देते हैं, इसलिए हमें संतों महात्माओं की तलाश करनी पड़ती है, उनकी संगति और सोहबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा संगति का असर लेता है। अगर हम शराब पीने वालों की संगति करते हैं तो हमें भी वैसे ही आदत पड़ जाती है। अगर जुआरों की संगति करते हैं तो वैसे वैसे ख्याल हमारे मन में भी लहरें उठाना शुरू कर देते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्रेमियों की संगति करते हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं। गुरु रामदास जी समझाते हैं, साकत सुत बहु सु गुरु जी भरिया, क्यों करिता नुतनी जय। तंतु सुत किछो निकसे नाही, साकत संगुण कीजे। अगर सूत में बहुत सारी गुत्थियां हो तो उससे कभी भी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन सारी दुनिया में फैला हुआ है। वे दिन रात इंद्रियों के भोगों विषय विकारों में ही लगे रहते हैं। उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमारा ख्याल किस प्रकार परमात्मा की भक्ति को जा सकता है। फिर उपदेश देते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे। धावतु धाय धावहि प्रीति, माया लख कोशन कहो बिथ दीजे। मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो वे चाहे चीज बख्श दे। कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत और बड़ाई हो, स्वास्थ्य हो, लेकिन वे फिर भी कभी परमात्मा को नहीं मानते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं।
जो लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर से भागते हैं, गुरु नानक साहब समझाते कि ऐसे लोगों की कभी भोले भटके भी संगति नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगति करना चाहिए? आपको उपदेश करते हैं, गोविंद जियो सत्संगति मेली हरि धियाए। हे परमात्मा श्री सद्गुरु, हे परमात्मा, संतों महात्माओं की संगति और सोहबत दे, ताकि तेरा पता लगे, तेरी ओर हमारा ख्याल जाए। महात्मा हमेशा संगति पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज की है, और वे रुकावटें हमारे अंदर से किस तरह दूर हो सकती हैं। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती है। जिस जगह एक मजहब दूसरे मजहब का गला काटने के उपाय सोचता हो, या जहां पुराने राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हो, संतों के सत्संग में किसी की भी निंदा और बुराई नहीं की जाती। वे सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, और हमें मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका और साधन बतलाते हैं। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी बुद्धि और इच्छा के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता, तो हमें उसे डंडे मारना और तलवारों से डराना शुरू कर दो, बल्कि हमें उन लोगों को प्यार से समझाना चाहिए, इस रास्ते पर चलकर हमें यह फायदा प्राप्त हुआ है। अगर तुम्हारी बुद्धि और समझ में आता है, तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर यह फायदा उठा सकते हो। यह तो बहुत ही बुरी और नामुनासिब बात है। अगर कोई किसी की अक्ल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता, उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया जाए। तो नानक साहब फरमाते हैं, सत्संगति कैसी जानिए, जिथे एको नामो बखानी। असली सत्संग तो पूरे गुरु की मौजूदगी में ही हो सकता है, जब तक पूरा और सच्चा गुरु न हो, जो आंतरिक शब्द का रास्ता बता सके, जो खुद शब्द और परमात्मा के साथ मिला हुआ हो और दूसरों को उसको साथ मिलाने की शक्ति रखता हो, तब तक उसको असली सत्संग नहीं कह सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु बांधो संगति, न होई बिनु शब्दे पारु न पाए कोई। कभी सारी सत्संग इस प्रकार की महिमा करते हैं, कभी संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, सापट संग न जाए। इसलिए आगे समझाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। यही स्वामी जी महाराज का उपदेश है। मित्र तेरा कोई नहीं संयन में, परा क्यों सोबे इसे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में,
गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। एक और स्थान पर समझाते हैं, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। मौलाना रूम भी अपने कलाम में फरमाते हैं, हम नसीनी साते बाओलिया, 72 अज पद सदसाला, तात बेरिया। कि मालिक के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की भी संगति या सोहबत मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से बेहतर है। अगर रास्ता पूर्व की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं तो हम अपनी मंजिलें मकसूद से और दूर होते चले जा रहे हैं। हर एक महात्मा सत्संग के जरिए ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। श्री सद्गुरु महाराज।